फोड़ने का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। फोन किया अमेरिका को कि बकलोलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। नेतृत्व आया प्रधानमंत्री का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा देश रहना चाहिए। आज के नेता रियलिटी बताते हैं। अटल, हम और आप उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने एक साथ दो महापुरुष को अपने देश में देखा, राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी। और यह सौभाग्य पृथ्वी पर अब किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जिनका अपना परिवार बाल बच्चा कुछ नहीं, देश ही समझा मतलब देश है, मतलब देश है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे गलवान में चीन घुसा है ना, छोटा अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो क्या बता रहे, तो दिखने में बुढ़ा थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे बड़े बड़े जवान लोग का छक्का छुड़ा देते थे बॉर्डर पे। उन्होंने खुला छूट दिया एपीजे अब्दुल कलाम को, कहा कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको नहीं, हमको बस परमाणु बम चाहिए, हमारी सरकार रहे चाहे सरकार गिर जाए। और रियलिटी में है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी अगर परमाणु परीक्षण न करते तो भारत पर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाया रहता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिर जाती। लेकिन अगर वो अपनी सरकार को सोचते तो कोई भी शिक्षक मंच पर खड़ा होकर किसी प्रधानमंत्री का खुलेआम तारीफ नहीं कर सकता, वरना कितने प्रधानमंत्री आए कितने गए किसी के लिए शब्द नहीं निकलता है। तो इतिहास हमेशा याद रखिएगा, आपको न्यौछावर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे चमचागिरी करने से किसी का नाम लेता आदमी है, लेकिन विरोधी भी जिनका नाम लेते हैं ऐसे महापुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई है जो गरियाएगा? हाँ, उसे जो अपने बेचारा शर्मा जाएगा, किसको बोल रहे। उन्होंने खुला छूट दिया और कहा कि जो करना है करिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहे ठीक है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि एपीजे अब्दुल कलाम चल गया वहां, ये पक्का सफल कर देगा, तो उसने उसके ऊपर ना सैटेलाइट छोड़ दिया, अमेरिका से सैटेलाइट छोड़ा और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए। अब यही गलती कर दिया अमेरिका से सुना। एपीजे अब्दुल कलाम को फुसलाने के लिए नासा बुलाया, आइए ना, आइए नासा आइए, तो एपीजे अब्दुल कलाम चल गए और कहा कि देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा मशीन है नासा में। ऐसा ना इंडिया में है, टूटल फूटल स्टेपलाइजर रख ले रहता है, स्टेपलाइजर का नट उठ जाता है तो पिलास से दाब के करता है। कहा वहां वैज्ञानिक बने, यहाँ आइए हम आपको नासा का हेड बना देंगे। यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम नासा का हेड हम क्या करेंगे, हमारा कौन है, ना बाल बच्चा ना कुछ, एक को चीज है मेरे लिए, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, केवल और केवल मेरी भारत मां है, आप वो भी छीन लेंगे हमसे, ऐसा थोड़े हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, और यहीं से थोड़ा उससे गलती हो गया। वहीं पर उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर क्या लगा रखा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए, और वहां पे उसने अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई। यहां आने के बाद उन्होंने बता दिया, देख भैया हम जो काम कर रहे हैं ना, सारा अमेरिका क्या कर रहा है, सैटेलाइट से देख रहा है। तो सब वैज्ञानिक का असर ले, भड़काने से पहले तैयारी करना पड़ता है 1.5-2 महीना की, अब क्या किया जाए। तो कहेगी देखो भाई, इस अमेरिका की जो सैटेलाइट जाता है ना, दोबारा घूम के आने में ना लगभग 1-1.5 घंटा का गैप हो जाता है, इसी बीच में जो करना है करो। कहा कि 1.5 घंटा में कौन सी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुला छूट दिया था किसको, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने कह दिया ना कि एक काम कीजिए, ऐलान कर दीजिए कि यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रहा है, सेना यहाँ युद्ध अभ्यास करेगी, कैसे युद्ध लिया जाता है, एकदम ओरिजिनल युद्ध का मैदान। अब युद्ध में कहीं घर बन रहा है तो कोई पूछ रहा है काहे लिए बन रहा है, तो इसी पे बम मार के प्रैक्टिस करेंगे। घर नहीं बन रहा था, वो इसलिए बन रहा था कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा। लोगों को लगा कि फौज इस पे मार के देखेगी कितना तबाही मचा रहा है। भाई साहब बकलोल, वो तैयारी अब्दुल कलाम ने करवा रहे थे कि जब फोड़ेंगे तो देखेंगे कि घरवा उधियार है कि नहीं। तो लोगों को लगा हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, सब चीज काम हो गया। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं भनक लग गया, क्योंकि हर घर में सतयुग से कलयुग तक साले विभीषण हर जगह मिलते हैं। भारत में कोनो जाके कह दिया वहां पर तो भनक लग गया। तो अमेरिका ने उस सैटेलाइट की टाइमिंग घटा दी। अब जो घंटों का गैप रहता था वो चंद मिनटों का गैप रह गया, 20-20 मिनट का गैप रहता था। लेकिन इन लोगों ने अपना काम निपटा के रख दिया था। लेकिन समस्या ये थी ना कि सब चीज तो बन के रेडी हो गया, हर चीज रेडी हो गया, लेकिन अगर परमाणु बम फोड़े और फूस करके रह गया, समस्या यही थी। भड़क गया तो टेंशन ही नहीं था। तब क्या किया गया, सैटेलाइट हुआ तो रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा छूट था, एपीजे अब्दुल कलाम को इनको टेंशन ही नहीं था। उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी से कि काम करते हैं हम अब आ गया, हम मई में इसका बम फोड़ देंगे, कोनो दिन में 9 तारीख चाहे 11 तारीख कोनो दिन हम फोड़ देंगे। तो कहें कि भाई आपको जो करना है करिए ना, हमको मत बताइए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, बाकी अमेरिका कौन चीज करेगा हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी से खुला छूट मिल गया। अब इन्होंने 9 मई 1998
डेट क्या कर दिया, डिसाइड कर, 2-2 दिन किया था, एक 9 मई को भी, फिर 11 मई को। पहले 11 मई 1998, शक्ति 98 कोड नाम था। जैसे अमेरिका का सैटेलाइट गुजरा, पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया था कि कैसे कैसे होने वाला। अमेरिका का सैटेलाइट जैसे गुजरा, तुरंत यहां पे भारत का परमाणु बम को ब्लास्ट किया गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी उसको तो भेज दिया गया था 2 दिन पहले ही। जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाई थी वो खाली पड़ल था, धाए दे गायब हो गया बिल्डिंग, पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा भयानक। अब परमाणु बम क्या हो गया, लगभग सफल हो गया। वैज्ञानिकों को लग गया था सफल हो गया, लेकिन भाई अब ये फोड़े, अभी कैसे पता चल जाएगा सफल हो जाएगा। आप अंदाजे ना बता सकते कि भाई इतना तबाही एक अच्छा ही बम ला सकता है। लेकिन तब तक सैटेलाइट उसका घूम के आ रहा था, और पकड़ लेता तब क्या होता, मान के चलिए पकड़ लेता, अब पता चला कि सफल नहीं हुआ है, खाली धुआं कर दिया, गड़बड़ हो गया। तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम कि तुरंत आप मौसम विभाग को कहिए कि राजस्थान में भयानक तूफान आया है, कोई नहीं जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत घोषणा करा दी, राजस्थान के लोग अपने घर में रहे, बहुत भयानक तूफान आया है। अब उसका सैटेलाइट आ रहा है तो देख रहा है धुआं धुआं हुआ है, तुरंत मैसेज भेजा नासा में, धुआं हो गया यहाँ पे। कहीं मतलब धुआं हुआ है, तूफान आया है वहां पे। तूफान आया है, सोचा। वहां से चला गया, तब परीक्षण देखा गया, एकदम सक्सेस, एकदम सक्सेस। अब टेंशन ही नहीं है, एक और फोड़ दो, 2 फोड़ दिया गया, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और ससुरा अमेरिका को अभी तक पता है कि वहां तूफान आया है, अरे वहां दूसरा तूफान आया है। अब भारत में कुछ भी कहिए तो डर तो लगता है, भाई अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। आज हम लोग भले शक्तिशाली हैं, 1998 में हम लोग को पाकिस्तान आगे दिखा देता था, 99 की करगिल वार याद कीजिए। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन उस समय बहुत पीछे थे हम लोग। अब डर तो था ही। अब भारत के प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति सुखपुकाइल थे, अमेरिका क्या करेगा क्या करेगा, ओके पते नहीं। 9 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, पता ही नहीं चला अमेरिका को। अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से पूछे कि महाराज तो सोचा कुछ सुखबुगा ये नहीं रहा है, तो करे ओकरा पते ना चलल है। एक काम करते हैं, आप धड़ल्ले से फोड़ देते हैं, क्या फायदा है हम। तो फिर 11 मई को 3 और फोड़ दिए, 2 गायब करके। जैसे परमाणु बम निकला धाम से फोड़े, पता ही नहीं चला दूसरा। लेकिन भाई धड़ाधड़ 5 फोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल। ये डाउट हो गया पाकिस्तान को, जिन जनते का है। हम लोग फोड़ रहे थे यहाँ पे, अब भूकंप आ रहा था यहाँ। फोन किया अमेरिका को कि बकलवा आंधी उंधी ना उठ लो, फोड़ दिया वो परमाणु बम। अमेरिका ससुरा माथा फोड़ रहा है अपना, कह रहा है कि अब क्या करें हम। यहाँ पे नासा वालन को गरियाया, गिरे चोट्टा कहीं का, तू लोग को सैटेलाइट लगाओ, आई लगाओ। वहां पे कौन चीज देख रहा था लोग वहां पे, कि हम तो बोलबे किए थे कि उधर दुका उठाया था, अपने ना बोल रहे थे कि आंधी उठल है वहां पे। अमेरिका आग बबूला हो गया और तुरंत अमेरिका का प्रतिक्रिया आया कि भारत को इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी कीमत भारी ना हो उसे चुकाने में मजा क्या है। और अमेरिका ने खुलेआम भारत को ललकार दिया कि अमेरिका कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। भारत को कभी भी अमेरिका इस बात की मान्यता नहीं देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कॉन्फ्रेंस तुरंत मीडिया के सामने आए और कहे कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस देश को यह लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है या जिन देश को हम पर शक है वह आ जाना युद्ध के मैदान में, बताएंगे है कि नहीं। अब पूरी तरह तबाह हो गया यहाँ पे। अब अमेरिका माथा पीटते रह गया। अमेरिका ने आदेश दिया अपनी सेना को कि तैयार रहो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आदेश दिया अब्दुल कलाम को कि जो बमवा बनाए हैं ना, 2-4 को फोटोकॉपी उसका रेडी रखिए। फोटोकॉपी मतलब उसका बना के रेडी रखिए, क्योंकि सेना की लड़ाई में भाई आर्मी टू आर्मी बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडवांस है वो बहुत। आज के वक्त में भी हमारा हथियार वहीं से खरीद के आता। भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि जो होगा आपकी परमाणु बम से होगा। अमेरिका भी डर गया कि ना भाई इससे लड़ना ठीक नहीं है। पाकिस्तान वो बम बना के रख ले था, डरे नहीं फोड़ रहा था। 1 हफ्ता तक देखा कि भारत को क्या हो रहा है, देखा कि कुछ नहीं हुआ, इहो चुप पे फोड़ दिया। अमेरिका एकदम ककुआ गया, एकदम कह रे चट्टा कहीं का तू क्या फोड़ा रे। तो पाकिस्तान वहां झाड़ दिया अमेरिका को कि हमरे बोलेंगे कमजोर जान के, फोड़ले आपके आप बाई तो एकरा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम कमजोर हैं तो हमरा बोल देंगे। एक काम कीजिए, आप भारत को जो सजा दीजिएगा
हम भी वही सजा काट लेंगे। सोचो हमरे पे खेल गया हम ही लोग पे खेल गया पाकिस्तान। अब भाई अमेरिका टेंशन में आ गया। अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो और प्रतिबंध लगा दिया, जैसे अभी सऊदी अरब पे प्रतिबंध लगा दिया, कल के वीडियो में बताए थे, सऊदी अरब का डस्टबिन बना दिया वहां के तो वहां पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई देश भारत से सामान नहीं खरीदेगा, जो जो चीज जरूरत की थी सब चीज पर बैन लगा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई, लेकिन भारत को बचा लिया भारत के 55 लाख कुशल कारीगर जो विदेशों में काम करते हैं। आप प्रतिबंध लगाइएगा भी तो पूरी दुनिया का कारखाने ठप हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह भारत के वहां वर्कर काम करते हैं। और अमेरिका या सीबीएसई वाले जो वर्कर होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, पेंट मारता है तो पेंटे मारेगा। भारत का मिस्त्री मल्टी टैलेंटेड होता है, पेंट मार रहा है उसको कोई काटी ठोक दो तो बिजली वाला काम कर दे, तो हाँ तार और घींच देते हैं मल्टी टैलेंटेड होता है और काम भी बहुत ज्यादा करता है। काम हम जब 5 बजे कर देगा तो आदमी अच्छा ये बोरा नीचे उतार दो, तो ये सब बड़ी काम कर देता है, मेहनती होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है उन सब में। खाना नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेगा कोई नहीं है चालू तो पूरी दुनिया से भारत को पैसे आ रहे थे, पूरी दुनिया भारत में क्या, भारत के हजारों वर्कर लाखों काम कर रहे थे, भारत में पैसा आ रहा था, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उतना भयानक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इसकी यहां के कोई वर्कर को ले भी नहीं जाता है, अरे चोटा कब मार करेगा कोई ठीक है नहीं है यहाँ पर। ये सब इतने बड़े बैल होते हैं सब पाकिस्तान वाला। अगर पाकिस्तान के एक मोहल्ला से 5 आदमी विदेश गया है ना, वहां अच्छा से हंसी खेती से ड्यूटी कर रहा है, अगर उसके परिवार में यहां झगड़ा होगा ना तो दोनों हुआ झगड़ा कर लेगा सर, तो अब्बा काहे मर लो हमारी खाला को हुआ मार कर ले, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान के साथ अजीब सी दिक्कत था, अमेरिका अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान भाई साहब हरामियों में नोबेल पुरस्कार मिलता तो हर साल यही लाता इसने कहा कि एक काम करते हैं, अमेरिका ने हमको ऐसा बर्बाद किया है कि परमाणु बम होने के बावजूद हम तड़प के रह जा रहे हैं, हम भी अमेरिका को तड़पाएंगे। यह कहता है ना कि हम किसी से खरीद नहीं सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं हम परमाणु बमें बेचते हैं सचरा उत्तरी कोरिया को बेच दिया, किंग जोंग पगला को देखे उसका टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दिया है, सद्दाम हुसैन को, ईरान को, सबको बेचने लगा कि सारा थ्योरी ले आके देखता था कि देखिए ऐसे ऐसे परमाणु बम बनता है, लीजिए 20 करोड़ दीजिए जाइए। अब अगला हिसाब 1 महीना तो काटेगा आदमी, अगला हिसाब देखे। अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान में चोट्टा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मरे हम भूखे मरे, आप प्रतिबंध हटा दिए और नहीं तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे अमेरिका पगला गया, अमेरिका प्रतिबंध हटाया, इस बार फायदा उठा लिया भारत, कहा रे ओकरा हटाया तो हमरो प्रतिबंध हटाओ समझ आ गया कि देगा। तो गलती से भी अगर हम लोग जब भी एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ दिए हैं ना तो दोनों को फायदा हुआ है, लेकिन ये चुट्टा उसको समझ में नहीं आता है। अभी भी अगर वो शांति से रहेगा ना तो बहुत आगे जाएगा, और अशांति से रहेगा तो एकदम में आगे चल जाएगा। परमाणु परीक्षण समझ आ गया, किसी कोई दिक्कत कहां होता है, पोखरण में। आज भारत परमाणु संपन्न है या नहीं है, परमाणु की आवश्यकता है नहीं। अब अमेरिका केस कर दिया भारत पर, कहा कि आपने न्यूक्लियर प्रसार संधि तोड़ा है। भारत ने कहा हम नहीं तोड़े, हमने किसी से संधि मंगाया ही नहीं है, हमारे खुद के वैज्ञानिकों ने खुद बनाया है। और ये बात खूब एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, कौन सी बोलता है चुराए हम बनीले, बताएं कैसे बनता है कहा कि अच्छा ठीक है ये नहीं है, लेकिन आपने यूरेनियम तो चोरी से मंगाया। कहा चुप चट्टा कहीं का चोरी से मंगाया, हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, जादूगोड़ा की खान झारखंड से निकलता है, उसी से हम बनाए, हम किसी से भीख नहीं मांगे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं लोग यहाँ पे, भीख में तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो एनएसजी कहा कि अभी तब कहा अब कौन सी पे मुकदमा ठोके, तब इस पे ठोक दिया भारत पे, आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों है। भारत ने ये मुकदमा जीत लिया, जानते हैं कैसे, कहा कि कैसे, हमने तो कोई नियम नहीं तोड़े हैं। सीटीबीटी कहता है आप पानी में नहीं फोड़ सकते हैं, जमीन पे नहीं फोड़ सकते हैं, हवा में नहीं फोड़ सकते, हम जमीन के अंदर फोड़े हैं भारत ने कहा फोड़ा था, जमीन के अंदर।
तो भारत को उस समय हर चीज साथ दिया था, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति सब रहना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमाणु बम ले लेने से आपको जीत जाएंगे। कब कैसा सिचुएशन था, आंधी आया है, परमाणु बम फूट गया, तो हर चीज बहुत बहुत कांड हुआ यहाँ पे। बाद में अमेरिका को समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है, अब भारत को नांग नहीं सकते। वो गया जमाना जब हमारे ऊपर किसी का शासन हुआ करता था। आज भी भारत में बस जाति पात खत्म हो जाए, ऊंच नीच पे लड़ना खत्म हो जाए, और कांग्रेस, बीजेपी, हाई पार्टी, हाउ पार्टी, मतलब नेतागिरी खत्म हो जाए, तो सोचिए ना हमारे पास कमी किस चीज की है कि नहीं। नेतागिरी तो सॉल्व हो सकता है, यूपीएससी का एग्जाम कंपलसरी कर दीजिए नेता बनने के लिए। काम खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा काम। आप इसको समझ में आ गया कि नहीं? लाइव वाले सब लोग समझ में आ गया? अब आगे कल समझेंगे लोग। आज